Hello, welcome to Physical Education Teachers Journey, where all physical education teachers, coaches, and physical education students connect with each other. Now you can follow us in YouTube, Facebook, Telegram, or you can directly contact us in our WhatsApp number for any doubts and queries. So today's video is all about CBSE Class 12 Subject Physical Education Sample Question Paper Analysis and Marking Scheme for Term 2 Exam 2021-22 released in CBSE academic website. Myself Devashish Shah. Let's start today's video. Before starting today's video, let me explain one thing. In 2019-20, I have analyzed the paper which has been given in Delhi students as well as जो आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी. बट बात यह है कि उस टाइम जो है वो 70 मार्क्स का पेपर होता था, तो 70 मार्क्स में आपके 10 चैप्टर्स आते थे. लेकिन इस बार टर्म 2 में आपके 35 मार्क्स के आ रहे हैं एंड उसमें ये 5 जो चैप्टर्स है मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ये आ रहे हैं. अब बात यह है कि इसमें मैंने आपको ये स्लॉट इसलिए पुटअप किया हुआ है क्योंकि इसमें देखिए जो चैप्टर नंबर 10 है वो मैक्सिमम मार्क्स कैरी कर रहा है अगर आप इनका एवरेज करेंगे दिल्ली क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आउटसाइड दिल्ली क्वेश्चन. तो आने वाले स्लॉट्स में आप ये देखोगे कि जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर है तो उसमें जब हम एनालिसिस करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें भी क्या चैप्टर नंबर 10 मैक्सिमम मार्क्स कैरी करा है या चैप्टर नंबर 4 या 3 या 7 या 9 जो भी ये 5 चैप्टर्स है इनके हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, और सैंपल पेपर है ये भी क्या सेम टैली कर रहा है, यही चीज देखेंगे इस वीडियो पे. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बारे में बात करने से पहले ये एनालिसिस जो मैंने करके रखा हुआ है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज टेक अ स्नैपशॉट और यू कैन डायरेक्टली गो टू अवर टेलीग्राम चैनल. वहां पे आपको इसका पीडीएफ जरूर मिल जाए. लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको. सो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है उसको एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि आपके जो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं वो 5 चैप्टर्स आपके 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. ठीक है, सेक्शन ए बी सी. और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे और सेक्शन नंबर बी पे क्वेश्चन नंबर 10 to 14 जो 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे एंड क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी में 15 to 18 जो 4 मार्क्स क्वेश्चन होंगे. अब इसके बाद जब मैं हर एक क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि चैप्टर नंबर 3 से मात्र 3 क्वेश्चन आए हुए थे आपके सैंपल पेपर में, सेम एज आपके चैप्टर नंबर 4 से आए हुए हैं 3 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 7 से आपके 3 क्वेश्चंस टोटल आए हुए हैं, चैप्टर नंबर 9 से आपके 4 क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं और सेम एज चैप्टर नंबर 10 से आपके टोटल 5 क्वेश्चन आए हुए हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि चैप्टर नंबर 5 से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं विच शोज कि चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही मार्क्स भी ज्यादा कैरी करेंगे. जो प्रॉपर एग्जाम हुआ था वो 2019-20 का ही था, तो 19-20 का क्वेश्चन पेपर ही एनालाइज कर पाया मैं. ठीक है, तो उसमें भी आपके चैप्टर नंबर 10 में मैक्सिमम मार्क्स कैरी करके रखे हुए थे. चलिए आगे बढ़ते और थोड़ा समझते हैं. नाउ अगर आप टोटल क्वेश्चन देखते हैं तो सेक्शन ए में हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 9 आ रहे हैं. सेम एज सेक्शन बी में हमारे टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं और सेक्शन सी में हमारा जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं. तो जब हम इनको प्लस करेंगे व्हेन वी गोना ऐड दिस वन एंड दिस वन आल्सो, हमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 18 मिलेंगे. टोटल एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अब ये क्या है, बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे हर सेक्शन में. तो 9 में से आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे एंड आपको उसमें से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. सेम एज 5 में से आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी में. सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको मात्र 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. तो टोटल एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको
5 मिलेगा। एंड आपको जब टोटल अटेम्प्ट का बारी आएगा तो 18 विल बी द मैक्सिमम क्वेश्चन, 5 विल बी द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एंड जो आपको 35 स्कोर करने के लिए चाहिए होगा 35/35, तो आपको 13 क्वेश्चन आपको टोटल मतलब 13 में से 13 क्वेश्चन आपको करेक्ट सब्जेक्टिव करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा इसको और समझ लेते हैं मार्किंग स्कीम को। तो जब हम टोटल मार्किंग स्कीम का बात कर रहे हैं तो 7 क्वेश्चन हमें सेक्शन ए में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो सेक्शन ए कैरीज 2 मार्क्स, सो 7 into 2 14 हियर, राइट। सेम एज सेक्शन बी में हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड सेक्शन बी इज कंटेनिंग 3 मार्क्स विच कॉजेज टोटल मार्क्स इज 9। सेम एज सेक्शन सी जिसमें हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा विच कंटेन 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो total come will be 12. So the total when you gonna plus 14 plus 9 plus 12, you gonna get 35 as an total marks that gonna carry in your question paper. Now जब हमने इसको एनालाइज कर लिया तो हमें इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिला। चलिए उसके बारे में बात करते। तो ये टर्म 2 का जो एडवांटेज पॉइंट अगर हम देखें सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर में, इसमें आपको मोर टाइम मिलता है, ठीक है। सो कैसे, पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर होता था एमसीक्यू के लिए वो 1.5 घंटे का होता था, 1 hour 30 minutes विच वॉज टोटल 90 minutes, बट दिस टाइम एज दिस इज अ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई ने आपको 2 घंटा दिया है विच कॉजेस टोटल 120 minutes। सो इट्स काइंड ऑफ हाफ एन आवर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। और क्या, एक्स्ट्रा लाइफलाइन फॉर स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज दिस लाइफलाइन? क्वेश्चंस, ओके। यहाँ पे लाइफलाइन को मैं क्वेश्चन कह रहा हूं। अगर आप देखोगे पहले जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे थे जो टर्म 1 में आपका आया हुआ था विच वॉज कंटेनिंग 10 एमसीक्यू एक्स्ट्रा, चलो सही बात है, लेकिन इस बार जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आपको मात्र 5 एक्स्ट्रा लाइफलाइन मिलेगा जो डिवीजन होगा 3 सेक्शन में, सेक्शन ए बी एंड सी। तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडवांटेज फॉर यू, राइट। नाउ गोइंग टू द नेगेटिव वाइज की डिसएडवांटेज जान लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज में है कि आपको कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मींस क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, और में नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो सकता था। जो पहले आपके पेपर्स बनते थे वो इस हिसाब से बनते थे, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी क्वेश्चन होगा अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसका ऑप्शनल में एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन रहता था, बट इस बार आपके सैंपल पेपर में वैसा नहीं है। तो इस काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, मतलब अगर आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो अगर आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी नहीं मिलता है। सो इट्स काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। एंड द सेकेंड वन इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है तो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टिक मार्क या ओएमआर भरो, आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए सब्जेक्टिव टाइम लगता है। तो आपको अपना स्पीड ऑफ राइटिंग यू हैव टू मेक इट फास्टर। सो दिस आर 2 डिसएडवांटेज फ्रॉम माय साइड आई फील। और भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप देख लो, लेकिन एडवांटेज भी मैंने बताया, डिसएडवांटेज भी मैंने बताया। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज है आप जान सकते हैं यहाँ से, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आई रिक्वेस्ट यू, thank you for seeing this video. See you on the next video. Till then, be safe, be at home and be healthy everyone. This side Devasish Shah. Jai Hind.